स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड विच इज़ गिवन इन द क्लास 9 एनसीईआरटी बुक। आज हम इस चैप्टर की समरी और एक्सप्लेनेशन दोनों पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये चैप्टर किसके बारे में लिखा गया है। तो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस chapter. So this chapter has been written about the great scientist Albert Einstein. So students, मैं आपको सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन के लाइफ के बारे में बताती हूँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसा बच्चा था, एक ऐसा चाइल्ड था जो कि कभी भी एक नॉर्मल बच्चा भी नहीं माना जाता था, क्योंकि उनका जो हेड था वो नॉर्मल साइज़ के नॉर्मल बच्चों के हेड से बहुत बड़ा था। सो दैट्स वाई ही वॉज नॉट इवन कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल चाइल्ड। उनके प्रिंसिपल ने, यहाँ तक कि उनके टीचर्स सब यही कहा करते थे, इवन उनकी मदर को भी ये लगता था कि शायद वो अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। जबकि आज हर एक स्टूडेंट और हर एक पर्सन दुनिया का अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम जानता है, बिकॉज ही इज़ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट ऑफ he has done a lot of work in the stream of science. He is the most famous scientist. चलिए, सबसे पहले पढ़ते हैं। He has not been considered as a genius in his childhood, but later on he had become a famous genius scientist who has given many laws of science and gravity. He has a soft and sensitive heart. वो एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक ऐसे इंसान थे स्टूडेंट्स जिनका बहुत ही बड़ा हार्ट था ह्यूमैनिटी की तरफ। मतलब वो मानवता में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। उन्होंने कभी भी अपने साइंस की नॉलेज का गलत इस्तेमाल मानवता को हार्म करने के लिए नहीं किया, और ना ही वो ऐसा होते हुए देख पाए थे जब हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि इन्होंने क्या अचीवमेंट्स लिए और कैसे लिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर के टाइटल अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड, इस टाइटल को क्यों रखा गया है उसके बारे में जानते हैं। सो एज इफ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ही वॉज अ पर्सन, ये एक ऐसे इंसान थे जिनके पास माइंड तो था ही, पर जिस माइंड का यूज़ उन्होंने बहुत ही ब्यूटिफुल तरीके से किया। इसीलिए इस चैप्टर का नाम ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड रखा गया है। जैसे कि एज ए ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड थिंक्स अबाउट द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। सो इन्होंने हमेशा किसके बारे में सोचा? ह्यूमैनिटी की सर्विस करने के बारे में सोचा। इसीलिए इस चैप्टर का नाम हमने अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड रखा। ही अपोज द मेकिंग, एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स, कि उन्होंने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एटम बॉम्ब्स बने थे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बने थे, उनके भी वो बहुत ज़्यादा खिलाफ थे, क्योंकि वो चीज़ें सही नहीं थी। चलिए स्टूडेंट्स, आगे भी देखते हैं। थीम जानते हैं। इस चैप्टर का थीम क्या है? द ग्रेट मैन आर नॉट बॉर्न विथ स्पेशल साइंस। जो बहुत ही महान व्यक्ति होते हैं उनका जन्म एक स्पेशल साइंस के साथ नहीं होता है। ग्रेट मैन आर नॉट बॉर्न ग्रेट, दे ग्रो ग्रेट। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब ऐसे जो बच्चे होते हैं स्पेशली, जो बहुत ही ग्रेट होते हैं, बहुत ही महान होते हैं, उनका जन्म तो एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही होता है, लेकिन उनकी जो लाइफ होती है या जो उनके वर्च्यूज़ होते हैं, उनकी जो विजडम होती है, उसकी वजह से वो बहुत ही स्मार्ट बन जाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर को जान लेते हैं। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर कौन है? एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि एक बहुत ही ग्रेट रीनोन साइंटिस्ट हैं। इन्होंने साइंस के फील्ड में बहुत अच्छे काम किए हैं। ही हैज़ गिवन मैनी थ्योरीज एंड लॉज। इन्होंने बहुत सी थ्योरीज और लॉ दी है, जिसके अंदर इनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E+mc² बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसके लिए इन्हें फिज़िक्स में 1921 के अंदर नोबेल प्राइज़ भी मिला था। Although he was a scientist, he worked as a visionary and world citizen for the welfare of humanity. एक साइंटिस्ट होने के साथ साथ इन्होंने एक सोशल वर्कर की तरह भी काम किया और सोशल वेलफेयर के लिए भी काम किया। स्टूडेंट्स, आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ये इनके यंग एज की पिक्चर है। चलिए अब इनकी स्टोरी को पढ़ते हैं। आप सबसे पहले इनके चाइल्डहुड की पिक्चर यहाँ पर देख सकते हैं, फ़ोटो। चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जो है वो मार्च में 1839 के अंदर हुआ था। वो एक अबनॉर्मल बच्चे की तरह दिखा करते थे, क्योंकि उनका हेड बहुत ज़्यादा बड़ा था। उनकी मदर को भी ये लगता था कि शायद वो बेकार है, ही इज़ अ फ्रीक, मीन्स वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको उनके फ्रेंड्स ब्रदर बोरिंग कहा करते थे। वाई? बिकॉज ही वॉज वेरी बोरिंग, ही डिड नॉट यूज टू लव एनी बडी एंड टॉक एनी बडी। पर उनका एक अलग ही इंटरेस्ट था, जो कि था मैकेनिकल टॉयज़ के अंदर। वो टॉयज़ के साथ खेला करते थे और उन्हें तोड़ मरोड़ के नई चीज़ बनाया करते थे।
चलिए अब हम उनकी स्कूल लाइफ के बारे में जानते हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को मुनिच के अंदर एक स्कूल में भेजा गया था जिसमें वो सभी सब्जेक्ट्स में बहुत ही ज़्यादा पुअर थे, बट साइंस में और मैथमेटिक्स में बहुत ही एक्सेलेंट स्टूडेंट थे। ही हैज़ बीन कंसिडर्ड एज यूजलेस। वो कंसिडर क्या कर दिए गए थे? यूजलेस। उन्हें एक यूजलेस बच्चा कहा गया था जो कि अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं कर सकता है। लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच पहुँचे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, स्टूडेंट्स वहाँ पर उन्हें डिस्टिंक्शन मिला फिज़िक्स में और मैथमेटिक्स में, क्योंकि उन्होंने उसी टॉपिक्स पे पढ़ाई करी जिनमें उनका इंटरेस्ट था। वहाँ पर वो एक लड़की से मिले जिसका नाम मिलेया था, MILEYA। मिलेया मारेक उसका नाम था, जिनसे उन्होंने बाद में शादी की। उन दोनों की शादी काफ़ी टाइम चली, बट आफ्टर हैविंग 2 सन्स उनकी शादी फेल हो गई और 1919 में उन दोनों का डिवोर्स हो गया। स्टूडेंट्स, यू मस्ट नो वन मोर थिंग कि जब इन दोनों की शादी हुई थी तो आइंस्टाइन की मदर इस चीज़ से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि अगर इन दोनों ने शादी कर ली तो हर हाउस विल बिकम अ साइंटिस्ट होम ओनली। ओके, क्योंकि मारिया भी शी वॉज नॉट लाइक अ नॉर्मल गर्ल, शी वॉज ऑल्सो एन इंटेलिजेंट गर्ल हु बिलोंग टू साइंटिफिक फील्ड। पर जब उन्होंने ये शादी कर ली उसके बाद में क्या हुआ, उन्हें ये फील होने लगा कि उनकी लाइफ स्टक हो गई है एंड शी इज़ नॉट एबल टू एनहांस हर ट्रिक्स, सो दैट्स वाई शी गॉट द डिवोर्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, इनके साइंटिफिक अचीवमेंट्स के बारे में बातें हैं। इन्होंने बहुत ही सबसे पहले इन्होंने एक टेक्निकल एक्सपर्ट का काम किया था पेटेंट ऑफिस में, जहाँ पे इनकी टेबल को साइंटिफिक थ्योरिकल टेबल कहा जाता था, क्योंकि वो वहाँ पर बैठ के भी अपने एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे। इन्होंने बहुत रिलेटिविटी के आइडिया पे इन्होंने काम किया और 1905 में इनका जब जनरल थ्योरी जो इनकी है वो वर्ल्ड फेमस हो गई जब वो पब्लिश हुई। तो 1938 के अंदर स्टूडेंट्स, जर्मन साइंटिस्ट ने क्या बनाया था? न्यूक्लियर फिजन बनाया था, जिसके बारे में आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स हिरोशिमा नागासाकी में फोड़े गए थे। ठीक है, तो जब इन बॉम्ब्स को बनाया गया था, आइंस्टाइन वॉज कम्प्लीटली नॉट हैप्पी विद दैट। आइंस्टाइन को वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और इन्होंने पहले ही अमेरिकन गवर्नमेंट को इसके बारे में बता दिया था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा बुरा होगा हमारी पृथ्वी के लिए। द इफेक्ट ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी शॉक्ड अल्बर्ट आइंस्टाइन। बहुत ही ज़्यादा इन्हें परेशान कर दिया था हिरोशिमा और नागासाकी ने। ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए थे। किस चीज़ को लेकर? साइंस के गलत यूज़ को लेकर। अब देखिए स्टूडेंट्स, उन्होंने अपना लास्ट टाइम जो है वो पॉलिटिक्स में बिताया था, लेकिन किस चीज़ की पॉलिटिक्स में? वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी की तरफ। और इनकी जो डेथ है वो 76 की एज में इनकी डेथ हो गई थी इन द ईयर ऑफ 1955. So students, this is the life of Albert Einstein. So if you like the video, please like this channel and subscribe it also. Students, please subscribe the channel so that whenever I'll be preparing something for you, it will help you. Thank you.